माइंड फ्रेश विचार में आपका स्वागत है। आज के लेसन में हम अध्यात्म सुरदुर्लभ जीवन का अनमोल सौभाग्य इस बारे में चर्चा करेंगे। अध्यात्म के बिना मानव जीवन अधूरा है। तमाम सांसारिक उपलब्धियों, धन, ऐश्वर्य एवं सुख भोगों के साधन भी अंतरात्मा की पिपासा को शांत नहीं कर सकते। बिना अध्यात्म के सब कुछ भौतिक होते हुए भी मानव जीवन में अधूरेपन की तड़प बनी रहती है। जीवन को समग्रता में जीने के लिए इसमें किसी रूप में अध्यात्म का समावेश करना पड़ता है। प्रस्तुत है अध्यात्म के राजपथ की यात्रा का विहंगावलोकन करता एक वैचारिक दिग्दर्शन, जिसके आधार पर एक अभिप्सु साधक अपने जीवन में अध्यात्म तत्व का वर्णन कर सकता है। इसका पहला घटक तो स्वस्थ शरीर है, जिस पर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है तथा यही प्रकारांतर में अध्यात्म साधना का सबल आधार बनता है। अतः शरीर को यथासंभव स्वस्थ एवं निरोग रखना हमारा पहला कर्तव्य बनता है। इसके लिए आहार में संबंधित मूलभूत नियमों का पालन करना पड़ता है। क्या खाएं, क्यों खाएं, कब खाएं, कितनी मात्रा में खाएं, कैसे खाएं जैसे प्रश्नों के सही उत्तर हमारे पास होने चाहिए व इनका सजगता से हमें पालन भी करना चाहिए। आहार यथासंभव सात्विक एवं पौष्टिक तथा अपनी प्रकृति के अनुरूप रखना उचित रहता है। इसके साथ उचित विश्राम, नींद, व्यायाम एवं श्रम का अनुपान स्वस्थ शरीर के ठोस आधार साबित होते हैं। शरीर के साथ इंद्रियों का निग्रह दूसरा कार्य है। शारीरिक स्वास्थ्य एवं मन के निग्रह का सीधा संबंध इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। आहार में स्वादेंद्रिय मुख्य भूमिका निभाती है। स्वाद संयम में लापरवाह बढ़ती गई तो इसका खमियाजा नाना प्रकार के रोग, दुर्बलता व दुख कष्टों के रूप में उठाना पड़ता है। इसी तरह दूसरी इंद्रियों के प्रति सजगता आवश्यक हो जाती है। स्वाद के साथ दृष्टि एवं जनेंद्रिय प्रमुख है। इन इंद्रियों से ग्रहण किए जा रहे संवेदन जीवन के उत्थान एवं पतन की भूमिका तय करते हैं। अतः इंद्रियों से संवेदन को ग्रहण करते समय एक साधक की सजगता एवं आत्मनिष्ठा के साथ जीवन के प्रलोभनों का सामना करना होता है, क्योंकि इन संदर्भों में बरती गई थोड़ी सी भी लापरवाही के परिणाम गंभीर हो सकते हैं एवं जीवन में किसी बड़ी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। आध्यात्मिक विकास में भावनात्मक संतुलन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस संदर्भ में अपनी वाणी और व्यवहार को अनुशासित एवं संतुलित रखना होता है। वाणी ऐसी हो जो दूसरों के लिए कल्याणकारी हो और स्वयं को भी शांति दे। गलती से भी कटु व अपशब्द ना बोले। यदि जाने अनजाने में किसी का भाव आहत हुआ हो तो उससे क्षमा मांगे। वाचालता से बचें। जो भी बोले उसे सोच समझकर बोलें तथा अपने व्यवहार को गरिमापूर्ण एवं संतुलित रखें। जीवन के तमाम द्वंद्वों के बीच यह प्रयास भावनात्मक तप का रूप लेता है। समय बीत जाता है, लेकिन बोले गए मधुर शब्द, दूसरों से किया गया आत्मीय बर्ताव तथा अपने सद्गुणों के संवर्धन के लिए किया गया पुरुषार्थ दीर्घ काल में आंतरिक शांति, बेहतर संबंध एवं आत्मिक विकास के रूप में फलित होते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठा अध्यात्म पथ का एक और प्रमुख तत्व है। अपने परिवार के साथ अपने कार्य क्षेत्र एवं समाज से जुड़ी जिम्मेदारियों के प्रति कर्तव्य पालन में किसी तरह का प्रमाद ना करें। इस कर्तव्य परायणता को ही व्यापक अर्थों में धर्म धारणा की संज्ञा दी गई है।
कर्तव्य पालन करते करते व्यक्ति का नैतिक विकास होता है, प्रतिभा का संवर्धन होता है, अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता स्तर की योग्यता का विकास होता है तथा अपने स्वधर्म के पालन का संतोष जीवन में सच्ची सफलता के साथ सार्थकता की अनुभूति देता है। जो स्वयं में जीवन की बड़ी उपलब्धि रहती है, बिना कर्तव्य के सम्यक पालन के अध्यात्म की उच्चतर कक्षा में प्रवेश की बात सोची भी नहीं जा सकती। आस्तिकता अध्यात्म पथ का एक अहम घटक है। अस्तित्व के आध्यात्मिक सत्य के प्रति आस्था से व्यक्ति अपनी रुचि एवं स्वभाव के अनुकूल इष्ट का निर्धारण करता है। अभिप्सा की कसौटी पर कसने से गुरु का मार्गदर्शन भी उचित समय पर उपलब्ध हो जाता है। आस्तिकता का भाव परिपक्व होने के साथ आत्मिक आस्था भी बढ़ती है। इस तरह आत्म जागरण व आत्मबोध के साथ अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश हो जाता है, जिसे इस जीवन का प्रमुख उद्देश्य एवं सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया है। इसकी अनुभूति को नित्य रूप में और गहरा करने के लिए उपासना के पलों में भाव भरे जप, ध्यान एवं भक्ति भजन का सहारा लिया जा सकता है और दिन भर साधना में जीवन का वर्णन करना होता है। इस सबके साथ सेवा जीवन का अंग बनती है, जो विकास का एक प्रमुख आधार है। निष्काम कर्म के साथ चित्त शुद्धि का प्रयोजन सिद्ध होता है, ज्ञान का उदय होता है। प्रारंभिक अवस्था में व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन एक कर्म बिना किसी आशा अपेक्षा के साथ करते हुए इसका अभ्यास किया जा सकता है। अपने समय अंश या प्रतिभा के एक अंश को समाज हित परमार्थ कार्य में नियोजित करने पर सेवा का प्रयोजन पूरा होता है। समाज रूपी ईश्वर के विराट स्वरूप की आराधना के साथ व्यक्ति की उपासना एवं साधना में गहराई आती है और साधक आत्मिक विकास की नई सीढ़ियों पर चढ़ता है। आध्यात्मिक पथ पर श्रेष्ठ विचारों का अपना महत्व रहता है, जो साधक को सतत सन्मार्ग पर प्रेरित रखते हैं। स्वाध्याय इसकी आवश्यकता को पूरा करता है। इसके साथ सत्पुरुषों एवं सद्गुरु का सत्संग आत्मा को गहनतम स्तर पर पुष्ट करता है। स्वाध्याय सत्संग से प्राप्त ज्ञानामृत पर चिंतन मनन करते हुए ध्यान की गहराइयों में प्रवेश होता है। इस तरह साधक की चित्त भूमि में धारण किए गए आध्यात्मिक विचार बीज प्रकारांत में जीवन के रूपांतरण की पटकथा लिखते हैं और एक अर्थपूर्ण जीवन को संभव बनाते हैं। दीर्घकालीन स्वाध्याय व सत्संग की इसमें निर्णायक भूमिका रहती है, जिनकी एक नैष्ठिक साधक किसी भी रूप में उपेक्षा नहीं करता। उपरोक्त सोपानों के साथ अंतर्वाणी के रूप में ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि हर इंसान की हृदय गुहा में स्थापित किया है। उसके निर्देशों का सतत पालन करते हुए, उसके अनुशासन में स्वयं को कसते हुए हम परमात्मा के विधान को धारण करते हैं और सत्य से जुड़ते हैं। नित्य प्रति उपरोक्त कसौटियों पर स्वयं का मूल्यांकन तथा इन सूत्रों का अभ्यास साधक को अध्यात्म के राजपथ पर आरूढ़ करता है। वह तब इस सुर दुर्लभ मानव जीवन का अनमोल सौभाग्य समझ में आता है। आज का लेसन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।